एक हार, दो हार और फिर 3 हार, और लगातार हार के बाद हार और टीम में हाहाकार। लेकिन इस हार का सबसे बड़ा कौन है गुनहगार? क्या कोच गौतम गंभीर ने टीम का बंटाधार किया है, या कप्तान और कोच की जो अगर आप देखें प्लानिंग है वो कारगर नहीं रही? भाई इस तरीके से हारना और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है, उससे तो यही साफ होता है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया की प्लानिंग में दिक्कत है। भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है वो तो वैसे डाउन है, और रोहित विराट के रन भी। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि इस टेस्ट सीरीज के बाद क्या होगा, कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो जाना ही इंडिया को, लेकिन वो उतनी आसान नहीं होगी क्योंकि उसमें से 5 में से 4 जीतने हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई गौतम गंभीर ने क्या टीम इंडिया को सच में मतलब बंटाधार कर दिया है? और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े खुद कहते हैं। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि भाई जब से कोच गंभीर बने हैं उसके बाद टीम इंडिया गंभीर ही हो गई। हम सोच रहे थे कि कोच गौतम गंभीर आएंगे, टीम को बार बार जिताएंगे, लेकिन यहाँ तो बार बार हरा रहे हैं। इनफैक्ट ये आंकड़े देखिए आप, अगर कोच और कैप्टन की बात करें अब तक तो 12 साल बाद भारत लगातार हारा है, और टेस्ट लगातार हार हुई। उसके बाद 12 साल बाद वानखेड़े में हारा भारत, और पहली बार व्हाइट वॉश हुआ है, 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ पहली बार होम सीरीज में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और इसके अलावा देखें, पहली बार जो स्कोर है वो 50 रनों से कम रहा था। आपको याद होगा 46 पर इंडिया ऑल आउट हो गई थी, और पहली बार हम टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के साथ घर पर हारे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हार है, और इसमें अगर आप देखें तो भाई कोच और कैप्टन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का रोल बड़ा फीका रहा है। आप देखिए किस तरीके से आंकड़े खुद कहते हैं कि भाई जब से कोच और कैप्टन बने हैं इस टीम के, उसके बाद से खासकर गंभीर के आने से भारतीय टीम देखिए पहले लंका में हार गई है वनडे सीरीज। उसके बाद अब जब टेस्ट की बारी आई, और टेस्ट में भी भाई वो न्यूजीलैंड जो श्रीलंका से हार कर आया था उससे हम 3-0 से हार गए। ये भी इतिहास ही बन गया ना। अब तक अगर भारत 3 टेस्ट या 3 से ज्यादा टेस्ट, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ भारतीय टीम का जब क्लीन स्वीप हुआ है, और न्यूजीलैंड ने कर दिया। 2000 में याद आता है साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को हराया था 2-0 से, लेकिन वो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज थी। लेकिन यहाँ पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज थी, और भारत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेल हुआ है। ना सिर्फ बैटिंग में कोलैप्स हुआ, और जो गुच्छों विकेट गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं रोहित कैप्टनसी पर भी, कोच गौतम गंभीर पर भी। क्या भारतीय टीम के अभी भी चांसेस हैं WTC फाइनल खेलने के? हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि भारत को अब सिंपल इक्वेशन ये है कि 5 में से 4 टेस्ट जीतने। और ये आपके सामने इनफैक्ट WTC का सिनारियो भी है कि कैसे जा सकते हैं भारतीय टीम। अब एक ही ऑप्शन बचा है, आपको 4 जीतने, अगर 4 नहीं जीते, 3 भी जीत गए, तब भी दूसरी टीमों पे भरोसा रखना पड़ेगा कि यार वो डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी, यार श्रीलंका हार जाए, फलानी न्यूजीलैंड हार जाए, अफ्रीका हार जाए, तो ये कुछ इक्वेशन बनेगा। लेकिन भारत ने कहते हैं ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, बिकॉज भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच, इस सीरीज की अगर आप बात करें, मुंबई टेस्ट को छोड़ भी दे, पूरी सीरीज की बात करें तो भारत ने जब जब मौके बने थे वो मौके भारत ने गंवाए। अगर आप बेंगलुरु टेस्ट जीतेंगे देखेंगे तो वहां पर भारत को जीतना चाहिए था, वो भी हार गए। उसके बाद अगर आप पुणे टेस्ट देखेंगे तो पुणे में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और स्पिन टू विन वाला मामला था, पुणे में भी स्पिन टू विन के हिसाब से न्यूजीलैंड जीत गया, और मुंबई में भी अखाड़ा कह लीजिए आप, एक विकेट बना दिया रैंक टर्नर, जहां पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। और भारतीय टीम 25 रनों से, हाउ कैन यू इमेजिन, 147 का टारगेट है और आप 121 पर ऑल आउट हो जाते हैं, और 25 रन से भारत ये मैच हार जाता है। लेकिन इस हार में सवाल हैं, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा खिलाड़ियों पर ना होकर कप्तान और कोच पर ज्यादा, क्योंकि दोनों में अगर आप देखेंगे तो भाई कोच ने, गौतम गंभीर ने जो जो मांगा वो मिला। मॉर्नी मोलकल मिल गए बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच अभिषेक नायर मिल गए, और कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि कोच मैदान पर जाकर नहीं खेल सकता, लेकिन हकीकत ये भी है कि भाई कोच का जो रोल है, क्या कोच कभी बल्लेबाजों को कहेंगे कि भाई आप प्रैक्टिस कीजिए, आप दिलीप ट्रॉफी मैचेस खेलिए, और ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले क्यों ना एक रणजी ट्रॉफी मैचेस ही खेल लीजिए? क्या कोच ऐसा बोलेंगे? बड़ा सवाल ये है। और उसके साथ अगर आप देखें भाई कप्तान की जो कैप्टनसी है बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई दोस्तों। ना तो वो एग्रेशन नजर आया, ना वो पैशन नजर आया, और कहीं ना कहीं अगर आप रोहित कैप्टनसी देखेंगे तो अब इस टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, वो आराम से सिंगल निकाल रहे थे उनके बैट्समैन, और हमारे वाले बल्लेबाज सिंगल भी नहीं ले पा रहे थे। और लास्ट में आपने देखा होगा जहां पर 21 रन जोड़ गए लास्ट विकेट के लिए, जहां पर विलियम ओरुके थे और अजाज पटेल, उन्होंने छक्के लगाए थे। तो कहीं ना कहीं
कप्तान और कोच को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाकर देखेंगे तो वहां पर कई तरीके के सवाल है। लेकिन दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये टेस्ट सीरीज हार में कोच कप्तान का रोल इंपॉर्टेंट था या फिर बल्लेबाजों का या खिलाड़ियों का रोल इंपॉर्टेंट था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।